आपने जो अनुमान लगाया है वो मैं ही योगी हूँ। मेरा नाम भंवरनाथ योगी है। हाँ, आपने जो अनुमान लगाया है वो मैं ही योगी हूँ। मेरा नाम भंवरनाथ योगी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में देश के विकास के 4 चांद लगा दिए हैं। कश्मीर में धारा 370 हो या अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण हो, उन्होंने जो वादा किया वो वादा पूरा कर दिखाया है। अब देश में यूनिफॉर्म कोड लागू करने वाले हैं, जो आने वाले समय में देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये उद्गार पाली विधानसभा से भाजपा के प्रबल दावेदार योगी भंवरनाथ ने एक विशेष मुलाकात के दौरान कहे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय राजनीति से लगाकर देश प्रदेश की राजनीति को लेकर भी अपना पक्ष रखा और उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी 2 टूक शब्दों में कहा कि कांग्रेस के राज्य में प्रदेश का विकास ठप हो गया है, इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में भी योगी पैटर्न की मांग उठने लगी है। प्रदेश की जनता चाहती है कि प्रदेश में भय मुक्त अनुशासित शासन हो और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी इसके लिए पढ़े लिखे, शिक्षित और अनुशासित नए चेहरों को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है। इसके लिए मुझे भी शीर्ष नेताओं ने फील्ड में जाने का आदेश दिया है। इन्हीं आदेशों की पालना में पाली विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों की सेवा करना चाहता हूँ। जी, आप जो बात कह रहे हैं वो सही है। यूपी में जैसे आदित्यनाथ जी, योगी जी ने जो नाम और काम किया है, उसी बेस पर पाली में आज हर किसान वर्ग, शिक्षार्थी सबके फ़ोन आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये जो योगी जी है वो योगी जी आप ही हो क्या? तो हाँ, आपने जो अनुमान लगाया है वो मैं ही योगी हूँ। मेरा नाम भंवरनाथ योगी है। योगी जी, जो क्या राजस्थान में भी आने वाले समय में अगर आपकी सरकार आती है तो योगी पैटर्न में यहाँ की सरकार चलेगी? ऐसा तो अपन पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अनुशासन है और जो जंगल राज खत्म हुआ है, हर आदमी को हर हाथ को काम मिला है, उस बेस पर हम जरूर काम करेंगे। भाजपा की राजनीति में आप कब से जुड़े हो? भाजपा की राजनीति में संगठन से मैं लगभग 15 साल से कर्मठ रूप से, ईमानदारी से संगठन के साथ में रह करके कार्य कर रहा हूँ। क्या भाजपा में किसी पद पर रह चुके हो? अगर हाँ तो किन किन पदों पर आपने सेवाएं दी? भाजपा संगठन में मैं ओबीसी मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष के पद पर रहा हूं और उस समय में बड़ी कर्मठ रूप से मैंने सदस्यता अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके अलावा युवा मोर्चा में जिला सह संयोजक भी रहा और अभी वर्तमान में गुमंतु और तुमंतु प्रकोष्ठ का मैं जिला सह संयोजक हूँ। राजनीति के अलावा सामाजिक क्षेत्र में आपकी क्या क्या उपलब्धियाँ रही? सामाजिक क्षेत्र में भी उपलब्धियां रही है। मैं योगी समाज से आता हूं। योगी समाज हमारे पाली जिले में जनसंख्या में भी राजस्थान में दूसरा स्थान है। तो लगभग मैं 8 साल से जिला अध्यक्ष पद पर रहा हूं और अभी वर्तमान में योगी समाज का प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। पिछले 5 साल में मैंने जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, जो हमारे संगठन का एक दायित्व है कि जनसंख्या समाधान कानून बने और 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू हो, उसमें मैं 2 साल से कर्मठ रूप से मैंने कार्य किया है। पाली विधानसभा क्षेत्र को लेकर आपके पास क्या एजेंडा है? वैसे तो पाली विधानसभा में हमारे गरीबों के मसीहा, लोकमान्य, जन जन के लाडले ज्ञानचंद जी पारक विधायक साहब है। उन्होंने विकास में किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी है कि जिस समय में यहाँ हमारे बीजेपी के विधायक रहते हैं तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है अभी, तो विकास का जो एजेंडा है वो रुका हुआ है। लेकिन फिर भी जैसे प्रदूषण वाली जो समस्या है, कॉलेज में जैसे MBA MSc होनी चाहिए, वो समस्या है। जो प्रवासी यहाँ से व्यापार को छोड़ के बालोतरा, सूरत चले गए हैं, मेरा यही एक एजेंडा रहेगा कि जो प्रवासी चले गए, जहाँ बेरोजगार की पाली में समस्या बढ़ रही है, मैं उनको वापस लाने का प्रयास करूँगा और प्रदूषण मुक्त पाली करने की कोशिश करूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अब संभाग बन गया है तो मेरा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये रहेगा कि मैं पाली को स्मार्ट सिटी में बदलने की कोशिश करूँ। सीवरेज प्रोजेक्ट के चलते कई जगह साफ सफाई अटकी पड़ी है। पाली शहर के जो नया गांव है वहाँ पे काफ़ी समय से ब्रिज का काम अटका पड़ा है। पाली शहर का जो स्टेशन क्षेत्र के जाने वाली सड़क है, वहाँ पे 5 मौका पुलिया के ऊपर जो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा अभी हाल ही में बनी हुई कई सड़कें टूट गई हैं। इसके लिए आपका क्या कहना है?
देखिए, ऐसा है कि हमारे नगर परिषद पूर्ण रूप से काम कर रही है, लेकिन प्रदेश में जो सरकार है वो कांग्रेस की सरकार है। पहले हमारा जो बोर्ड बना हुआ था वो बीजेपी का बोर्ड था, जहाँ पे रेखा राकेश पार्टी चेयरमैन है, वो काम कर रहे हैं। लेकिन पाली में जो सबसे भारी समस्या वो पानी की है। या तो पानी मिलता है, और मिलता है तो बारिश के मौसम में इतना मिल जाता है कि उसको वापस से पाली से बाहर निकालने के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। नया गाँव की बस्तियाँ है या सांसी बस्तियाँ, वहाँ पर 5-5, 6-6 महीने पानी भरा रहता है। तो सबसे पहले मेरा प्रयास ये रहेगा कि पाली से पानी की निकासी के लिए मैं व्यवस्था करूँगा, ताकि पानी जहाँ कीचड़ गंदगी फैली रहती है वो साफ़ सुथरी हो जाए। सीवरेज लाइन जगह जगह पर व्यवस्थित रूप से नहीं बनी हुई है, कहीं गड्ढे में, कहीं ढाल उतार व्यवस्थित नहीं है, जिससे जगह जगह से टूटी हुई पड़ी है। तो जब बीजेपी का बोर्ड बनेगा, बीजेपी की सरकार बनेगी, केंद्र से लेकर से, निकाय से लेकर के, प्रदेश से लेकर के सेंट्रल तक बनेगी, उस समय में हम प्रयास करेंगे कि पाली को एक वापस कपड़ा नगरी और स्वर्णिम नगरी बनाने की कोशिश करेंगे। मोदी जी ने 9 साल में वो ऐतिहासिक कार्य किए हैं जो पिछले की सरकारों ने 75 साल में नहीं किया था। हमने कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन पूरे भारतवर्ष में हिंदुओं के अथक प्रयास से, मोदी जी के अथक सहयोग से, उनके नेतृत्व से जो राम मंदिर निर्माण हुआ है। उसके अलावा जम्मू और कश्मीर में हम लोग वहाँ पर न तो ज़मीन खरीद सकते थे और न वहाँ पर व्यापार कर सकते थे, लेकिन मोदी जी के और अमित शाह के अथक प्रयास से संगठन को मजबूत करके उन्होंने जो 370 की धारा को हटाया, आज वहाँ पर आम जन ज़मीन खरीद सकता है, अपना व्यापार शुरू कर सकता है। वर्तमान में यूसीसी पर हमारे मोदी जी संसद में इस बात को लेकर के कानून बनाने पे चल रहे हैं कि पूरे विश्व में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए, एक देश एक कानून बनाया जाए। भारत देश में रहने वालों के लिए 2 कानून नहीं होने चाहिए। योगी जी ने वो सराहनीय कार्य किए हैं जिनमें कांग्रेस की स्वयं की सरकार ये कहा करती थी कि हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं तो आगे 75 पैसे ही पहुँच पाते हैं, लेकिन मोदी जी ने 2014 में जनधन योजना को लागू किया, और उस लागू करने के बाद में आज जो नरेगा का पैसा है, यहाँ से सीधा 1 रुपया है तो 1 रुपया किसानों के खातों में, नरेगा के खातों में, चाहे पेंशन योजना, सब जगह पूरा का पूरा पैसा पहुँचता है। हर किसान को और हर मजदूर को काम देने का जो काम किया है वो मोदी जी की योजनाओं ने किया है। चाहे एक समय था जिस समय में महिलाएं घर में खाना पकाती थी, गीली लकड़ी लाती थी, उसी से इतना धुआं उठता था कि फेफड़े, आंखें कमज़ोर हो जाती थी। तो हमारे मोदी जी ने हर घर को जो गैस की सुविधा उपलब्ध करवाई है, और आज जो सुखी जीवन है उनका जो सारा श्रेय है वो मोदी जी को जाता है। चाहे आवास के क्षेत्र में हो, चाहे सफाई के क्षेत्र में हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के क्षेत्र में हो, या फिर युवाओं को, जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनके लिए प्रशिक्षण केंद्र, कौशल केंद्र खोले गए हैं। उनमें युवाओं को पूर्ण रूप से कौशल दिया जाता है, और फिर उनको लोन, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन की व्यवस्था करके उनको वो रोज़गार उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो मोदी जी ने देश को संगठन करने में और विश्व स्तर की ऊंचाइयों पर पहुंचाने में जो सराहनीय कार्य किया है, उसके हम प्रदेशवासी भी सब जानते हैं और पूरी जनता जानती है। इसीलिए हर प्रदेशवासी, राष्ट्रवासियों को मेरा ये संदेश है कि इस बार भी मोदी जी को उन वोटों से, उन सीटों से अपन जिताए, ताकि इतिहास में ये एक अनुकरणीय कार्य रहेगा।